यमुना नदी को पार करने के बाद भगवान श्री राम मुनि भारद्वाज के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए यमुना नदी के साथ साथ उसके किनारे के वन में लक्ष्मण जी को आगे और देवी सीता को बीच में रखकर आगे चल पड़े थे। भगवान श्री राम उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए, जिसके बारे में मुनि भारद्वाज ने उन्हें बताते हुए कहा था कि उस बरगद का नाम श्यामवट है और उसकी छाया के नीचे बहुत से सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने उस वृक्ष को प्रणाम किया और देवी सीता ने अपने दोनों हाथ जोड़कर उस श्यामवट से कहा, महावृक्ष आपको नमस्कार है। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पति अपने वनवास विषय यज्ञ व्रत को पूर्ण करें तथा हम लोग वन से सकुशल अयोध्या लौट सके। श्यामवट से ऐसी प्रार्थना करने के बाद देवी सीता ने उस महावृक्ष की परिक्रमा की। कुछ पल उस श्यामवट की शीतल छाया में विश्राम करने के बाद भगवान श्री राम देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ पुनः मुनिराज के बताए हुए मार्ग से चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़े। यमुना नदी के किनारे चलते हुए जहाँ हंसों और सारसों से युक्त यमुना को देखकर सीता देवी बहुत प्रसन्न हो रही थीं, वहीं उनसे आगे चल रहे लक्ष्मण जी भगवान श्री राम और देवी सीता के मार्ग में मिलने वाले हिंसक पशुओं का वध करते हुए जा रहे थे। चलते चलते जब दिन समाप्त होने लगा तब भगवान श्री राम यमुना नदी के तट पर पहुंच गए। भगवान श्री राम ने उस रात उसी यमुना तट पर व्यतीत की तो लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम और देवी सीता के विश्राम करने के लिए पत्तों और तिनकों की सैया का निर्माण कर दिया था। सूर्योदय से पूर्व पक्षियों के कलरव भगवान श्री राम और देवी की निद्रा भंग हुई तो उन्होंने उठकर यमुना के शीतल जल में स्नान किया और फिर चित्रकूट जाने वाले मार्ग पर चल पड़े। इस प्रकार जब चलते हुए श्री राम चित्रकूट के नजदीक पहुंच गए तो वह चित्रकूट पर्वत को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। पर्वत को देखकर भगवान श्री राम ने सीता जी से कहा कि ये पर्वत बहुत मनोहर है। इस पर्वत पर बहुत से महात्मा ऋषि निवास करते हैं। यहाँ फल फूल भी बहुत हैं, अतः हम यहीं निवास करेंगे। श्री राम जब चलते हुए चित्रकूट पर्वत पर आए तो उन्हें वहाँ महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम दिखाई पड़ा। तब वह देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ उस आश्रम में प्रवेश कर गए। महर्षि वाल्मीकि से मिलकर श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा भगवान श्री राम ने महर्षि को अपना परिचय दिया। महर्षि से आशीर्वाद लेने के बाद श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, मेरा यही निवास करने को जी चाहता है, इसलिए तुम जंगल से मजबूत लकड़ियां ले आओ और यहीं एक अच्छी सी जगह पर एक कुटी तैयार करो। भगवान श्री राम का आदेश पाकर लक्ष्मण जी शीघ्रता से जंगल में जाते हैं और भगवान श्री राम के लिए एक सुंदर सी कुटिया तैयार करते हैं। भगवान श्री राम स्थान देवताओं का मंत्रोच्चारण करके अपनी उस कुटिया की वास्तु शांति करते हैं। फिर देवी सीता और लक्ष्मण सहित अपनी उस कुटिया में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री राम ने जब से अपने सारथी सुमंत्र और श्रृंगवेर के राजा गु को छोड़कर गंगा नदी को पार करके वन में चले गए थे, तब से उनके पीछे राजा गु के गुप्तचर लगे हुए थे। जब भगवान श्री राम ने चित्रकूट पर्वत पर कुटिया का निर्माण करवा कर वहाँ निवास करने का फैसला ले लिया, तब राजा गु के वह गुप्तचर वापस अपने राजा गु और सुमंत्र के पास चले गए थे। गुप्तचरों ने राजा गु और सुमंत्र को भगवान श्री राम की चित्रकूट तक की यात्रा का संपूर्ण विवरण कह सुनाया। भगवान श्री राम के बारे में यह जानकारी प्राप्त करने के बाद सुमंत्र राजा गु से विदा लेकर अपने रथ से अयोध्या की ओर चल पड़े। लगातार चलने के बाद दूसरे दिन सायंकाल अयोध्या पहुंचकर देखा कि पूरी अयोध्या नगरी आनंद शून्य हो गई थी। मनुष्य का कोई भी शब्द उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था, मानो अयोध्या मनुष्यों से सूनी हो गई हो। यह देख सुमंत्र के मन में बड़ा दुख हुआ। सुमंत्र को आता देख कई अयोध्यावासी उनके रथ के साथ दौड़ते हुए उनसे पूछने लगते हैं और कहते हैं कि श्री राम कहाँ हैं। सुमंत्र उन सभी को यह कहते हैं कि मैं गंगा के किनारे तक
रघुनाथ जी के साथ गया था। वहाँ से उन्होंने मुझे वापस लौट जाने की आज्ञा दे दी, अतः मैं उनसे विदा लेकर लौट आया हूँ। सुमंत्र का यह वचन सुनकर अयोध्यावासी बड़े दुखी हो जाते हैं और जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। सुमंत्र महाराजा दशरथ के महल के बाहर आकर रथ रोक देता है और रथ से उतरकर राजमहल में प्रवेश करते हैं। राजमहल के राजभवनों की अट्टालिका पर बैठी हुई रानियां सुमंत्र को लौटा हुआ देख जोर जोर से विलाप करने लगती हैं। राजा दशरथ की रानियां रोती हुई कहती हैं, ये सुमंत्र श्री राम के साथ यहाँ से गए थे, फिर ये वापस अकेले क्यों आए हैं? इन्हें श्री राम के साथ वापस आना चाहिए था। रानियों की यह बात सुनते हुए सुमंत्र राजा दशरथ के कक्ष में चले जाते हैं। राजा दशरथ अपने कक्ष में रानी कौशल्या और सुमित्रा के साथ पुत्र शोक में मलिन और दीन अवस्था में बैठे हुए हैं। सुमंत्र महाराजा दशरथ के पास आकर उन्हें प्रणाम करते हैं तो राजा दशरथ बड़े ही व्याकुल होकर सुमंत्र को देखने लगते हैं। तब सुमंत्र ने भगवान श्री राम के द्वारा कही गई बातें ज्यों की तो उन्हें सुना दी। सुमंत्र की बात सुनकर राजा दशरथ व्याकुल होकर अपने सारथी सुमंत्र से बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, परंतु कुछ भी पूछ नहीं पाते हैं। साथ ही दुख में डूबकर मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। तब रानी कौशल्या और सुमित्रा सहित दूसरी रानियां उन्हें संभालती है। रामं नमामि